यहाँ पे अगर हम बात करते तो 3 टर्मिनोलॉजी आती है। सबसे पहले आती है बजट, एक आती है बजटिंग और एक आती है बिज़नेस बजटिंग। कोई मुझे इनका मतलब समझाना चाहेगा? रघु? सेम क्वेश्चन आपने कॉस्ट के लिए बोला था एक बार। हाँ जी, ऐसे ही क्वेश्चन बताया था जो कॉस्ट स्टार्ट करी थी मैंने सेकंड ईयर में। हाँ जी, नेहा कोई डिफरेंस बता सकती हो? 3 टर्म्स के अंदर बजट, बजटिंग और बिजनेस बजटिंग। रघु कोई आइडिया? सर बजट का मतलब तो वही होगा कि जैसे अपने हर चीज का एक बजट बनाते हैं कि बिल्कुल, इतने में ये चीज खत्म करनी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर बजटिंग क्या होता है? बजटिंग का मतलब हो सकता है कि तरीका, जिस तरीके से अपन करेंगे। बिल्कुल ठीक बोला। और बिजनेस बिजनेस बजट, बजटिंग? बिजनेस से रिलेटेड कि उसमें जितना फंड्स का यूज करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल करीब-करीब सही आंसर बोला है। तो देखो, बजट क्या होता है? एक्चुअली में एक सेल्फ प्रिपेयर्ड या फिर प्री प्रिपेयर्ड जिसको बोल सकते हैं, प्री प्रिपेयर्ड एक स्टेटमेंट होता है, जिसके अंदर फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है? जिसके अंदर फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ को पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है? तो देखो, अपन बात करते हैं किसकी? सपोज़ करो कोरोना खत्म हो गया, ठीक है? देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ये। तो देखो सपोज़ करो कोरोना खत्म हो गया और अपन चारों ने क्या किया? अपन चारों ने एक प्लान बनाया कि सर अपन चलते हैं घूमने और घूमने जाएँगे गोवा, ठीक है? तो अपन चारों ने प्लान बनाया कि कहाँ जाएँगे? गोवा जाएँगे। तो मैंने बोला गोवा ट्रिप बजट। जैसे याद है किशन, अपन उदयपुर का बजट बना रहे थे क्लास के अंदर, उदयपुर जाएँगे, बच्चे बोले पार्टी रहने दो, ट्रिप करा दो। वही बच्चे न कर गए लास्ट में, ठीक है? तो देखो, गोवा ट्रिप का अपन बजट बना रहे थे, तो अब क्या-क्या एक्टिविटी करोगे? नेहा, अगर अपन गोवा ट्रिप पे जाएँगे, तुम कौन-सी एक्टिविटी करोगी बताओ? सर मैं गोवा जाऊंगी नहीं। क्यों? फिर कहाँ जाना है बताओ? और कहीं चलते हैं, मनाली? घर ठीक, कोरोना चल रहा है। कोरोना चला गया, उसकी बात की बात। उदयपुर में बजट बनाया। मोती डोंगरी? हाँ सर, उदयपुर चलते हैं अपन। उदयपुर ही चलो, लो जी, उदयपुर गए। उदयपुर हाँ बहुत प्यारी जगह है, लिटरली इतनी प्यारी जगह मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी है अपनी। लो जी, उदयपुर ट्रिप बजट, अपन उदयपुर की ये ट्रिप सब हैं? आपको कहाँ जाना है? पुष्कर भी अच्छा है। पुष्कर, अच्छा उदयपुर प्लस पुष्कर। अपन एक नहीं सर, ऐसे ज्यादा बजट नहीं है अपना। अच्छा, नहीं, नहीं, मैं कंट्रीब्यूट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। रघु आपने कुछ जाना है क्या? नहीं सर, यही सही है, उदयपुर पुष्कर? पुष्कर ही चल रहा हाँ, बोले सर आप जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, बस ये कोरोना खत्म करा हुआ। तो अपन लिखते हैं राजस्थान ट्रिप। सब है। छोड़ो, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ जाएंगे। कोई बोला मैं जोधपुर भी जाऊंगा, वहाँ भी जाऊंगा, जहाँ मर्जी जाओ, पूरे राजस्थान में हमने ट्रिप बजट बनाया है, ठीक है? तो पहले मैंने डिसाइड करा कि कितने दिन का ट्रिप है, ठीक है? तो मैंने पहले टाइम डिसाइड कर लिया। तो सपोज करो अपना 7 डेज का प्लान था, ठीक है? 7 डेज का प्लान था। फिर अपन डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले 3 बेसिक नेसेसिटी होती है, फूड शेल्टर और फूड शेल्टर और क्लोथ्स, ठीक है? तो क्लोथ तो अभी ट्रिप में कुछ काम नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैंने डिसाइड करा फूड का खर्चा, फिर हम डिसाइड कर रहे हैं अपना स्टे का खर्चा, और एक होगा आपका ट्रैवलिंग खर्चा। ट्रैवलिंग मतलब कि आपका टैक्सी वगैरह ये सारा खर्चा, और फिर आपका एक्टिविटीज़, जैसे ऊँट की सवारी करनी है, नाव चलानी है, ये सारा खर्चा। और क्या हो सकता है?
फूड हो गया, स्टे हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, टैक्सी का खर्चा सारा आ गया, और ये हो गया, और एक एक्स्ट्रा पैसे। ठीक है, तो ये मेजर चीजें होती है अपनी। तो ये सारा पैसा अपन अरेंज करेंगे, इन सब चीज़ों पे खर्च करेंगे। ठीक है, तो अब अपन ने डिसाइड करा कि साहब फूड में ना अपन 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। स्टे में कर लो साहब, 5,000 रुपये स्टे में लगा लो। ठीक है, 5,000 रुपये स्टे में खर्च कर देंगे। ट्रैवलिंग में खर्च हो जाएगा आपका 20,000 रुपये करीब करीब, तो 20K लिख देते हैं यहाँ पे। और एक्टिविटीज़ में आपके 5,000 रुपये एक्टिविटी में खर्च हो जाएंगे। और क्या करना है भाई, एक्स्ट्रा 3,000 रुपये एक्स्ट्रा और लेके चलो। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 25, 30, 35 और 37,000 का बजट बन रहा है आपका। ठीक है, 37,000 रुपीज़ का क्या बन रहा है, बजट बन रहा है। हाँ जी, सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे? सब लोग एग्री कर देंगे? हाँ जी, हाँ सर। हाँ जी, हाँ कर दो, हाँ कर दो, ना तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो हम चारों ने क्या कर दिया इसमें, एक्सेप्टेंस दे हाँ दिया। सर। हम चारों ने इसमें क्या दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो मैं यहाँ पे चारों के नाम लिख देता हूँ। पहले नेहा ने सबसे पहले करा, फिर कर दिया, मैंने कर दिया। ठीक है, ओहो जगह ही नहीं बच रही है तो। ठीक है, नेहा ने कर दिया, फिर मैंने कर दिया, चिन्मय, और फिर कह रहा है किशन ने कर दिया, और फिर रघु ने भी कर दिया। हमने क्या कर दिया, इस पर साइन कर दिया अपने। ठीक है, तो अपन क्या हो गया यहाँ पे, तैयार हो गए, अपना बजट क्या हो गया यहाँ पे, तैयार हो गया। तो एक सेकेंड, बजट बढ़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने साइन सून करके पूरा इसको तैयार कर लिया, और एक्सेप्टेंस दे दी कि हम इन चीज़ों पे इतने दिन के लिए एग्री हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बजट तैयार हो गया। ठीक है, तो बजट क्या होता है, एक फ्यूचर में एक्टिविटी करने के लिए अपन पहले से कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपके लिए, बजट हो गया। एक्चुअली 38,000 होगा, 37। ठीक है, अब ये जो अपन टेक्निक लगा रहे थे ना, हिसाब किताब लगा रहे थे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ये बजट बनाने की जो टेक्निक है, इसको क्या बोला जाता है, बजटिंग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बजटिंग बोला जाता है। ठीक है, बजट तो क्या है, एक पेपर है। ठीक है, एक स्टैम्प पेपर है, मतलब आपको क्या क्या कर रहे हैं अपन, तीनों जनों ने, चारों जनों ने इसकी एक्सेप्टेंस दे दी, सब कुछ कर दिया। और ये तो क्या था, एक बजट था कि हमें करना क्या है, ये प्लान है पूरा, अपन इससे इससे नहीं हट सकते। इसमें जगहों का नाम सब कुछ लिख दिया अपन ने। ठीक है, और जब अपन ये बना रहे थे ना, जब अपन ने थिंकिंग कर रहे थे, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे थे इतनी सारी, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बजटिंग बोला जाता है, जैसे कि रघु ने बताया था। साथ के साथ में बजटिंग, बजटिंग बिजनेस बजटिंग। ठीक है, तो बजटिंग तो अपन गोवा की ट्रिप के भी कर सकते हैं, बजट तो अपन गोवा का भी बना सकते हैं। बट अगर वो बजट किसके लिए बन रहे हैं, बिजनेस के लिए बन रहे हैं, अगर वो बजट किसके लिए बन रहे हैं, बिजनेस के लिए बन रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बिजनेस बजटिंग बोला जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, बिजनेस बजटिंग। ठीक है, बोलो इन तीनों बातों में कोई डाउट है क्या? नो हाँ, सर। नहीं है? तो अब अपनी कॉपी निकालो, एक कॉपी है सबके पास में, एक तो बजटिंग की कॉपी अलग बना लेना। अगर बाहर नहीं जा सकते तो ठीक है, अभी नहीं है कॉपीज तो ठीक है, वैसे ही काम चलाओ थोड़ा थोड़ा। और अगर बार बार तुम लोग जा रहे हो तो एक कॉपी नहीं खरीद लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अब लिखो डेफिनेशंस, हेडिंग डालो डेफिनेशंस। रुको रुको रुको, मैं जब बोलूं तब बोलना सर, रुको एक सेकंड। हाँ जी, हाँ बोलो सर। लिखो अ बजट इज अ, पहले लिखो बजट की, बजट। रुको रुको रुको, हाँ हाँ रुका वहीं होगा, चल क्या हो गया हमें।
यही तो। सर मतलब बोलो मत, रुको। सर वेदांत क्यों नहीं लिया क्लास? वेदांत का फोन आ गया था, वो ले रहा था क्लास, पर उसके नाना जी के जाना है उसको अर्जेंट, तो वो कह रहा मैं कल से लूंगा। बहाने हैं सर उसके, बहाने अब हैं। क्या ही आने की इसको। चलो अब हाँ, लिख। अब सही अब चैप्टर कौन सा है? ये बस बेसिक है, कोई चैप्टर नहीं है ये। ओके सर। ठीक है। अ बजट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट। अ बजट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट, is a formal statement of of estimated income and expenses, of estimated income and expenses based on based on future plans, future plans and objectives, full stop. In other words, in other words, a budget is a document that that management makes to estimate the revenues and expenses for an upcoming period, for an upcoming period based on based on their goals, based on their goals, full stop. अब लिखो बजटिंग। बजटिंग की डेफिनेशन लिखो। अभी थी बजट की, अब लिखेंगे बजटिंग की। द प्रोसेस of making budget, the process of making budget is known as budgeting. Budgeting also involves budgeting also involves designing, comma, implementing and operating budgets. ठीक है, तो ये थी बजटिंग की डेफिनेशन। अब लिखो बिजनेस बजटिंग की। अब लिखो बिजनेस बजटिंग की। when the budget when the budget is designed, comma, comma, implemented implemented and operated for a business organization, for a business organization
then it is called business budgeting. बिजनेस बजटिंग लिख लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। तो ये 3 डिफरेंस थे। अब देखो बजट क्या होता है, सब जगह बनता है। आप अपनी पॉकेट का बजट बनाते हो, अपने घर पे भी बजट होता है किसी चीज़ का खर्च करने का, ठीक है? तो आपको लगता होगा कि कोई बजट नहीं है किसी चीज़ का, पर होता है, एक्चुअली में होता है, वो कहीं न कहीं होता है। आप जब कमाने लगते हो, तो जैसे अभी जैसे कमाते हो, अगर घर पे रहते हो तब तो कुछ पता नहीं लगता, पर जब आप बाहर रहते हो, तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। मतलब आपको अपना रहने का, अपने खाने का, प्लस अपनी पार्टीज़ का, सबका हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो 20,000 में आपको हाँ पता पता है है। 7,000 रुपए पीजी में चले जाएँगे, और फिर बिजली का खर्चा अलग से है, फिर थोड़ा बहुत खाने-पीने का खर्चा है, इतने का पेट्रोल डल जाएगा, इतने का ये हो जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसे नहीं पहले दिन सैलरी आई और उड़ा दी, ठीक है? तो वो पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ़ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है, घर वाले भी कहते हैं सेविंग्स करो, बजट बनाओ, सोच समझ के खर्च करो। तो वो सोच समझ के खर्च करना क्या होता है, एक्चुअली एक तरीके की बजटिंग होती है, ठीक है? तो ये सब क्या था, एक बजटिंग होती है। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, तो लिखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? और इसमें लिखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स, ठीक है? तो देखो कॉस्ट के अंदर क्या होता है, अलग-अलग 4 प्रकार की कॉस्ट होती है, ठीक है? तो अपन उन चारों की आज चर्चा करेंगे। मैंने आपको सेकंड ईयर में भी पढ़ाई थी, रघु और नेहा और किशन को तो पढ़ाई होगी ऑब्वियसली, रघु को शायद नहीं पढ़ाई होगी, अगर कहीं पे ली होगी, तो जनरली वो टीचर्स कराते नहीं हैं, ठीक है? पर हम लोग करा देते हैं, कहीं न कहीं कोई चीज़ काम आ जाती है इस पर्पज़ से। तो अभी हम दोबारा सीख रहे हैं उस चीज़ को वापस से, कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो बेटा टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसमें नंबर 1 आती है वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 1 कौन सी कॉस्ट आती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या, कौन सी कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती है और प्रोडक्शन घटने के साथ-साथ घटती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जनरली देखो हम यहाँ पे बात क्या करेंगे, जो मैं बात करूँगा वो प्रोडक्शन की करूँगा। प्रोडक्शन मतलब आपका सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है? मैं उस तरीके की यहाँ पे ज़्यादा बातें करूँगा, ठीक है? और बिज़नेस बजटिंग कर रहे हैं तो मतलब इसका यही हुआ कि हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और इन सब की चीज़ों को, मशीनरीज़ को कैसे लाना है, खरीदना है, नहीं खरीदना, कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ फ़ायदा होगा, ये सब सीखने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे सपोज़ करो कि तुमने एक टी-शर्ट की फैक्ट्री डाली, ठीक है? एक टी-शर्ट की फैक्ट्री डाली। टी-शर्ट देख के जज मत करना, पर फैक्ट्री तो फैक्ट्री है, ठीक है? तो ये तुमने टी-शर्ट की फैक्ट्री डाली। अब बताओ टी-शर्ट बनाने में लगता क्या-क्या है? कपड़ा, टी-शर्ट बनाने में क्या लगेगा जी? कपड़ा और धागा, धागा। कपड़ा और धागा। तो अब देखो सुनो, ये जो कपड़ा और धागा है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो सपोज़ करो 100 शर्ट बनाई, तो 100 शर्ट का कपड़ा और धागा लगेगा। 200 शर्ट बनाई, तो 200 शर्ट का कपड़ा और धागा लगेगा। 50 शर्ट बनाई, तो 50 शर्ट का धागा और कपड़ा लगेगा। और शर्ट ही नहीं बनाई, तो एक बिल्कुल धागा और कपड़ा नहीं लगेगा, ठीक है? तो जो ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बढ़ेगी और प्रोडक्शन घटेगी तो घट जाएगी, ठीक है? वो कौन-सी कॉस्ट होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है। मतलब हर एक यूनिट पे उसकी कॉस्ट क्या होती है? चेंज हो जाती है। 1 यूनिट बढ़ते ही आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और 1 यूनिट घटते ही आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है? सपोज़ करो एक शर्ट बनाने में ₹10 का कपड़ा लगता है और ₹5 का धागा लगता है। ₹10 का कपड़ा
और 5 रुपए का धागा, ये लगता है एक शर्ट बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको तय हो गई कि एक शर्ट पे 15 रुपए का खर्चा आता है, कपड़ा और धागे का खर्चा कितना आता है, 15 रुपए आता है। तो 100 शर्ट बनाओगे तो 1500 का आएगा, 200 शर्ट बनाओगे तो 3000 का आएगा, 50 बनाओगे तो आपका खर्चा कितना है, 750 रुपये का खर्चा आएगा, और नहीं बनाओगे तो कोई खर्चा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे खर्चे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा यूनिट और मैंने यहाँ लिखा रुपीस, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं टेबल ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो, अब देखो, पहले मैंने यहाँ लिखा यूनिट और पहले मैंने लिखा है यहाँ पे रुपीस। तो अगर हम लोग 1000 यूनिट बना रहे हैं तो यहाँ पे खर्चा आ रहा है 10,000 रुपये का। अगर मैं यहाँ पे 2000 यूनिट बना रहा हूँ तो यहाँ पे खर्चा आ रहा है, सपोज करो 20,000 रुपये का। और मैं यहाँ पे 3000 यूनिट बना रहा हूँ तो खर्चा कितना आ रहा है, 3000 रुपये का, 30,000 रुपये का। तो अगर हम इस बात को ध्यान से देखें, अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई, 1000 से 2000 हो गई, तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ गई, ठीक है। और मेरी प्रोडक्शन जब 2000 से 3000 हो गई तो भी मेरी कॉस्ट बढ़ गई। पर अगर मेरी प्रोडक्शन 3000 से 2000 हो जाएगी तो मेरी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये प्रोपोर्शनेट सेम होता है। प्रोपोर्शन मतलब सेम कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकालूं, क्या निकालूं, पर यूनिट कॉस्ट निकालो, पर यूनिट कॉस्ट मतलब एक यूनिट की लागत निकालो, तो वो यहाँ पे सेम आती है। 10,000 रुपये लगे 1000 यूनिट बनाने के लिए, तो एक यूनिट पे कितने लगे, तो मैं यहाँ देखता हूँ। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू 10 रुपये। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2000 इक्वल्स टू 10 रुपये। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 30,000 डिवाइडेड बाय 3,000 रुपये इक्वल्स टू 10 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या है कि आप कम ज्यादा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी एक यूनिट की कॉस्ट यहाँ पे कितनी आई है, 10 रुपये ही आती है, आप कितना भी कर लो। मतलब आप अगर ज्यादा बनाओगे तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी, पर 10 रुपए के हिसाब से ही ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब एक यूनिट कितने रुपए की बनती है, आपकी 10 रुपए की बनती है। अगर आप यहाँ देखते हो, 1000 यूनिट को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 1000 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10,000 आएगा। 20,000 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। और 3,000 यूनिट को 10 रुपए से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, वो 30,000 ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, सेम आ रही है। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो वो भी सेम आ रही है। जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी यहाँ पर दिया था कि 15 रुपए टी शर्ट बनाने पे खर्चा आ रहा है, तो 100 टी शर्ट बनाओगे तो 1500 का खर्चा आएगा, 200 बनाओगे तो 3,000 का खर्चा आएगा। तो ये वो वाली बात है, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर कोई डाउट है क्या कि वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। हाँ जी, कोई डाउट। तो नहीं सर। इसको ऐसे के ऐसे ही ड्रॉ कर लो, जैसे ये मैंने बनाई है ना, ऐसे के ऐसे ही बना लो इसको। और इसके नीचे लिख लो फॉर एग्जाम्पल क्लोथ इन गारमेंट wood in furniture etc. लिख लिया।
एक मिनट सर। लिख लो। देखो, अगला एक्सपेंस कौन सा आता है? फिक्स्ड एक्सपेंस आता है। फिक्स्ड एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो प्रोडक्शन घट जाए बढ़ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतने के उतने ही रहते हैं। कोई एग्जांपल देना चाहोगे इसका कि ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जिसको प्रोडक्शन से फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही आता है जितना उसको आता है? कोई बता सकता है? मशीन की। वो तो असेट हो गई ना, एक्सपेंस थोड़ी है वो। खर्चे पूछ रहा हूँ। मशीनरी तो असेट है, खर्चा थोड़ी है वो। अरे वो बिजली का बिल। बिजली का बिल? नहीं। एक एग्जांपल और दे दो। हाँ भी रघु, तुम दे दो थोड़ा सा कोई एग्जांपल। लेबर चार्जेस। लेबर भी देखो वेरिएबल होते हैं, अगर काम कराओगे तो ठीक है, नहीं तो क्या काम, कुछ भी नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर लेबर सैलरी वाली है तो वो फिक्स्ड है, यूनिट और रुपीस पर। लेबर को ऐसे नहीं लेंगे अपन, मेरी बात सुनो। तो फिक्स कैसे हुई वो? अगर लेबर सैलरी पे है, काम नहीं कर रही तो भी तो पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर काम ही नहीं है तुम्हारी फैक्ट्री में, तो उस पर प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे तो भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, रेंट, दुकान का किराया। दुकान में धंधा हो नहीं हो, किराया तो उतना ही जाएगा। ठीक है, धंधा तेज हो तो भी उतना किराया जाएगा, धंधा कम हो तो भी उतना जाएगा, और ना हो तो भी उतना जाएगा। ठीक है, सपोज करो इंस्टीट्यूट है अपना, तो इंस्टीट्यूट में जब 50 बच्चे पढ़ते हैं तो 50 बच्चे पढ़ते हैं तो भी इंस्टीट्यूट का किराया उतना ही जाता है। 100 पढ़ेंगे तो भी उतना जाएगा, 500 पढ़ेंगे तो भी उतना जाएगा, और 0 पढ़ेंगे तो भी उतना ही जाएगा। ठीक है, कम दुकान ज्यादा अपनी हो सर, है। दुकान अपनी हो तो। अपनी दुकान में तो बात ही दूसरी है, वहां तो ये रेंट का एक्सपेंस होएगा ही नहीं। ठीक है, पर ऐसे ही बेस्ट एग्जांपल जो बैठता है ना समझने के लिए इस चीज को, वो रेंट का ही पड़ता है। ठीक है, चलो। अरे तुम्हारे वो निर्माण नगर में वो आ गया मोबाइल चोर। क्या क्या क्या? मोबाइल चोर तुम्हें नहीं पता? सर वो हर जगह है मोबाइल चोर। मेरे मामा जी का मोबाइल चोर हो गया राजा पार्क में, इतने सारे हैं, बहुत सारे। अरे वो घर में घुस के मोबाइल चोरी कर रहा, आज वेदांत बता रहा था मुझे, उसका फोन आया। वेदांत कुछ भी। अरे मैं यहाँ पे तो कोई मैं कल बताऊंगा पूरी स्टोरी, वेदांत आएगा, वेदांत बताएगा बहुत तरीके से। वो तो मैं कॉल कर लूंगी इसको। चलो देखो, यहाँ पे यूनिट कितनी आपने बनाई? 1000, 2000 और 3000। अब देखो, आपने 1000 यूनिट बनाई तो भी 10,000 का खर्चा आ रहा है, 2000 बनाई तो भी 10,000 का खर्चा आ रहा है, और 3000 बनाओगे तो भी 10,000 का खर्चा आएगा। ठीक है, तो रेंट में ऐसा ही होता है भाई, आप ज्यादा दुकान में काम करोगे तो भी उतना रेंट जाएगा, और कम काम करोगे तो भी एक रेंट उतना ही जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इस बात में? किसी को कोई डाउट? रघु ने, हाँ किशन, नो सर। उसको कैसे कैसे कॉपी कर लो। नहीं, कर लिया सर। कर लिया तो बहुत ही बढ़िया। अब अगला आता है सेमी वेरिएबल। ठीक है, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? पार्टली फिक्स्ड और पार्टली एंड पार्टली वेरिएबल। पार्टली तो फिक्स है और पार्टली कैसा है साहब? वेरिएबल। ठीक है, तो मतलब ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, मतलब उसमें दोनों मिक्स है। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी कॉस्ट होगी? कोई एग्जांपल दे दो लाइव जीवन में जो हुआ। इसमें ले सकते लेबर को। नहीं, लेबर बिजली का बिल। बिजली का बिल। ये पढ़ इसलिए बोल रहे हैं कितने नालायक बच्चे हैं। हाँ, क्यों है बिजली का बिल?
बिजली का बिल सर सो हाँ हाँ बोलो। मैंने सर मंथली कई बार होता है कि सेम आ रहा होता है और कई बार होता है कि डिफरेंट भी आ रहा होता है। हाँ वो यूजेस पे है ना लेकिन। वो तो यूसेज पे है, कम यूज करेंगे तो कम आएगा, ज्यादा यूज करेंगे ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल तो सही लिया है पर ढंग से बता नहीं रहे हो क्यों ऐसा होता है। ठीक है मैंने लास्ट क्योंकि सर लास्ट टाइम मैंने जो पूछा था। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ क्योंकि अपनी जो बिजली की जो सर्विस है वो हाँ। तो रहेगी, लेकिन डिपेंड करता है अपन ज्यादा लेंगे तो ज्यादा, कम रहेगी तो कम। तो वो तो फिर वेरिएबल हो गया ना। बिजली का बिल है तो सर ही, कम ज्यादा क्या है तो है। अरे है तो है। तो बात सुनो, अगर हमने ज्यादा इस्तेमाल करा है, एसी चल रहा है इस महीने तो ज्यादा बिल आएगा, इस महीने एसी नहीं चलेगा तो कम आएगा। तो वेरिएबल हो गया ना, जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही आ रहा है। आएगा तो सर ही ना, मना थोड़ी है, कब हट हट थोड़ी रहा है। तो अरे अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आएगा। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आता ही। मैंने लाइटें बंद कर दी, सारी लाइटें बंद, मैंने रहना ही बंद कर दिया इस घर में। तो ऐसे तो कौन कर सर, पागल हो गया कोई जैसे करेगा। लाइटें जलाते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जलाते। अब वो दूसरे घर में रहने लग गए, फिर भी बिल आएगा इस घर का। हम्म, हाँ आएगा। ठीक है बिल आएगा। अब बता दो क्यों आएगा। ठीक है। अब देखो सुनो बात को ध्यान से। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो यही है, टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी सर बिल। 10 बजे। अच्छा मुझे 10 बजे घंटे। गेम खेल रहा है, इसकी आवाज आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक है। तो टेलीफोन बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये इसके एग्जांपल होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर आप घर में एक भी बिजली इस्तेमाल नहीं करो ना, आप घर बंद करके चले जाओ तो भी बिल आता है। वो क्या होता है, अगर आपने कभी मीटर अभी कभी बिल जमा करा है उसको और पढ़ा हो कभी देख के, उसमें लिखा रहता है स्थायी शुल्क। स्थायी शुल्क मतलब आपका वो मीटर का किराया और बिजली का जो आपका जो सर्विसेज है वो जो आपको मिल रही है ना, उसका आपका एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने जाता है, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करो चाहे मत करो। और अगर आपका एक पोस्टपेड बिल आता है तो पोस्टपेड में भी एक आता है आपका जो फिक्स्ड अमाउंट आएगा ही आएगा, चाहे आप बात करो चाहे मत करो। ठीक है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट आता ही आता है। फिर आता है यूसेज उसके ऊपर, जैसे 500 रुपये महीने तो आपका जाएगा ही जाएगा। फिर जितना यूज करते हैं ना उसका और ऐड होगा उसके अंदर। ठीक है। तो अगर आप घर बंद करके चले जाओ ना, पूरा महीना बंद करके चले जाना, और आके जब बिजली का बिल देखोगे ना तो उसमें भी अमाउंट कुछ ना कुछ आएगा। वो किस बात का आता है, वो स्थायी शुल्क जो आपने बिजली आपके लिए प्रोवाइडेड है ना उस जगह पे, उस जगह का वो चार्ज करते हैं उसको। ठीक है। तो अपन इस बात को थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो मैं बात करता हूँ, टेलीफोन बिल की बात करता हूँ। ठीक है। तो देखो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने हैं। ठीक है। और एक तो आपका लगता है जो फिक्स्ड अमाउंट आता है जिसको बोलते हैं मंथली रेंटल। मंथली रेंटल। एक काम करो, इस वाली मीटिंग को आप ड्रॉप करो और दूसरी ज्वाइन करो। बाय सर। पापा को मिलाता हूँ।